हैं, अगला सवाल लिखो तुम इसके बाद। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, तुम्हें दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर लिखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, फिर लिखा है माइनस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, और फिर नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है। पहला काम हमेशा की तरह वही रहेगा, हम पहले चेक करेंगे सवाल के अंदर कि सवाल के अंदर क्या फॉर्म बन रहा है। ठीक है, तभी क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे, तभी क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे अपन। पहला काम, सबसे पहला काम लिमिट में यही होता है कि हम फॉर्म चेक करें कि लिमिट वाले सवाल में क्या फॉर्म बन रहा है, तभी क्वेश्चन को आगे लेके जा पाएंगे। ठीक है, तुम रख के देखो एक्स को थ्री, कि अगर एक्स थ्री को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर कहां जा रहा है और जो डिवाइड में लिखा हुआ है वो कहां जा रहा है, इस बात को हम यहां पर चेक करने का ट्राई करेंगे। तो आंसर, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अगर x अपना 3 को अप्रोच करेगा तो देखो क्या होता है उसके में, देख लेते हैं। तो ये जो रूट में जो फर्स्ट रूट है ये किसको अप्रोच करेगा, ये अप्रोच करेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस सिक्स प्लस सिक्स। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस सिक्स प्लस सिक्स, तो माइनस सिक्स से प्लस सिक्स कट जाएगा, तो मतलब वो 9 को अप्रोच करेगा इफेक्टिवली। ठीक है, 9 को अप्रोच करेगा रूट के अंदर। फिर दूसरे वाले रूट पे आ जाओ, तो यहां भी x 3 को अप्रोच कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9 अप्रोचिंग प्लस सिक्स माइनस सिक्स, तो ये भी 9 अप्रोचिंग आ गया। अब आ जाओ नीचे की तरफ, अब आ जाओ डिनोमिनेटर में, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस थ्री 12 अप्रोचिंग और माइनस का 12 अप्रोचिंग, तो ये जीरो अप्रोचिंग आ गया, ऊपर भी जीरो अप्रोचिंग ही है। ठीक है, तो दिख रहा है क्लियरली क्वेश्चन में कि फॉर्म क्या बन रहा है हमारे सामने, फॉर्म बन रहा है हमारे सामने जीरो बाई जीरो। ये हमें दिख रहा है क्लियरली यहाँ पर क्वेश्चन में जो फॉर्म बन रहा है वो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है। अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है तो फिर हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो तुम एक चीज समझो यार यहाँ पर, कि जब भी तुम्हारे पास रूट ए प्लस रूट बी, तुमने बहुत बार पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर ये वाला चीज, जब भी रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी टाइप की चीज क्वेश्चन में दिखाई दें, उस टाइप के टर्म क्वेश्चन में दिखाई दें, तो बताओ दिमाग में क्या आता है, दिमाग में आता है कि हम रेशनलाइज करें फंक्शन को। हम क्या करें, जो भी रूट ए प्लस रूट बी या रूट ए माइनस रूट बी टाइप के टर्म्स हैं उनको हम करें रेशनलाइज, यानी कि हम उनको करें उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, हम करें उनको उनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो सबको आती होंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हम 9 10 में पढ़ लेते हैं इन चीजों को यार। ठीक है, तो मैं वही काम करूंगा, तुम ये चीज दिमाग में एकदम फिट बैठा लो कि जब भी तुम्हें रूट ए प्लस रूट बी टाइप के टर्म कहीं भी दिखाई दें, चाहे वो न्यूमरेटर हो चाहे वो डिनोमिनेटर हो, दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि हमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, हमें उसको वहां पर रेशनलाइज करना होता है। ठीक है, तो फिर मैं वही चीज करने जा रहा हूं यहां पर। तो देखो फिर मैं क्या बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा हमने कर दिया इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी इसका कॉन्जुगेट आएगा, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, और फिर आ गया माइनस, फिर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, और जो डिवीजन है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। ये आ गया, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कॉन्जुगेट से, तो रूट में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने साथ में इसके इससे क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने साथ में क्या कर दिया, साथ में इसके हमने इससे डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है देखते हैं। तो जैसे ही हमने ये वाला काम किया, जैसे ही हमने ये वाला काम किया, बताओ ऊपर क्या आ गया, दिख रहा होगा सब लोगों को। अगर मैं इसको a मान लूं इसको b मान लूं, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा, इस रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ये काम करेंगे स्क्वायर करेंगे रूट का, तो वो रूट वहां से हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स, माइनस में क्या आएगा, इस रूट का भी स्क्वायर आएगा, तो ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। क्या किया हमने, ये ए था ये बी था, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। फिर जो डिवीजन है उसमें क्या आएगा, डिवीजन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, ये आ जाएगा। साथ में यहाँ तो जो लिखा हुआ है उसको अपन अलग से ले लेंगे, तो साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्स का अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स का अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या होता है देखते हैं। अब क्या होता है, तो क्वेश्चन में आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये माइनस टू एक्स माइनस का फोर एक्स आ गया और प्लस का 12 आ गया।
-2x और -2x माइनस का 4x आ गया और प्लस का 12 आ गया, तो -4 कॉमन ले लो तो ये x-3 आ जाएगा। -4x प्लस का 12 -4 कॉमन ले लिया तो x-3 आ गया। तो नीचे लिखे हैं उनके भी देखो फैक्टर्स हो रहे हैं। तो नीचे लिखा है वो ये लिखा है x² - 4x + 3, तो इसका एक फैक्टर x-1, एक फैक्टर x-3, बाकी तो देखो चल ही रहा है। देखो बाकी जो तुम्हारे पास जो दूसरा टर्म आएगा ना, पक्का उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही होगी। तुम भले रख के देख लो। तुमने जैसे x को 3 लेके देखा, या x तुम्हारा 3 को अप्रोच कर रहा है, तो बताओ ये जो वैल्यू है बताओ किसको अप्रोच करेगी। तुमने जैसे ही x को 3 अप्रोचिंग करवाया तो ये आ गया 9 अप्रोचिंग, -6 अप्रोचिंग +6, तो इफेक्टिवली 9 अप्रोचिंग है। और अगर ये 9 अप्रोचिंग है तो उसका रूट किसको अप्रोच करेगा, अप्रोच करेगा 3 को। प्लस हमने x को लिया फिर 3 अप्रोचिंग, तो ये आ गया 9 अप्रोचिंग +6 -6, तो ये 9 अप्रोचिंग है, उसका रूट भी 3 को अप्रोच करेगा। मतलब ओवरऑल नंबर कैसा है ये वाला, 6 अप्रोचिंग है। ठीक है, तो अगर कोई नंबर ऐसे कांस्टेंट टाइप का आ रहा है, नॉन जीरो टाइप का आ रहा है, तो हम डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उसकी, बिना मतलब वैल्यू हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया उसका। ठीक है, बाकी क्या होगा, ये तो देखो कट ही जाएगा, इससे काट सकते हैं क्योंकि x 3 नहीं है, x तो 3 को अप्रोच कर रहा है। अब तुम लिमिट लगा दो इसकी, तो ऊपर -4 अप्रोचिंग, नीचे कितना आएगा, 3 - 1 करेगा 2 को अप्रोच, और ये किसको अप्रोच करेगा, 3 + 3 ये करेगा 6 को अप्रोच। तो वैल्यू आ गया -4/12, यानी वैल्यू आ गया -1/3। तो ये फंक्शन अप्रोच करेगा -1/3 को, यानी इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, इसकी जो लिमिट है वो -1/3, इस फंक्शन की लिमिट यहां पर आ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा इसका -1/3। क्लियर बात सबको ये वाली। हाँ सर। यस सर। बाकी लोग बोलो यार, समझ पा रहे हो ना चीजों को, समझ पा रहे हैं सभी लोग किस तरह से क्वेश्चंस कर रहे हैं ये वाले। अरे हाँ या ना बोलो यार, समझ पा रहे हो क्या चीजों को। सर हाँ बोलो। हाँ सर। 0/0 का जैसे सर लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो हम्म सर जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो कल बताए थे सर, सबके लिए मतलब होता होगा। हाँ, सबका लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं है। जैसे मैं तुमको अगर चलो ये सवाल पूछता, क्वेश्चन आया तुम्हारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x/x², ये क्वेश्चन आ गया मान लो, ये भी देखो 0/0 फॉर्म ही है, और x 0 को अप्रोच करेगा तो ये भी 0 को अप्रोच करेगा, और ये भी 0² 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इस x से x को कैंसिल कर देते हैं अपन, तो ये 1/x आ गया। अब तुमने x को लिया 0, तो ये तो 1/0 अप्रोचिंग हो गया, तो ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये तो नहीं कर रहा है एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब कर सकता है, गारंटी नहीं है करेगा ही करेगा। ठीक है, मतलब जो अपने इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं ना, उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, उनकी लिमिट फाइनाइट आ सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं कि फाइनाइट हमेशा फाइनाइट लिमिट आती है, उनकी उनकी लिमिट भी मतलब जो है वो इन्फिनिटी टाइप की आ सकती है, लेकिन आ सकती है। ठीक है, मतलब आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चंस किए यस उन काफी क्वेश्चंस में आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा लिमिट फाइनाइट ही आती है जो भी अपने इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं उनके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी लिमिट भी यस इन्फिनाइट टाइप की आ सकती है। ठीक है, यस। चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया बेसिकली, अब हम समझ चुके हैं कि हमें फैक्टराइजेशन कैसे करना है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले फॉर्म पे कैसे काम करना है, अगर √a + √b या √a - √b टाइप के टर्म आ गए तो कैसे उनको रेशनलाइज करते हैं। इस तरह की सारी चीजों को हम यहाँ पर सवालों के थ्रू देख चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम एक नोट लिखो इसके बाद, और तुम नोट के अंदर लिखो यहां पर कि अगर तुम्हारे पास मान लो कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, अगर तुम्हारे पास क्या आ गया, कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, और मैंने मान लो उस फंक्शन को मान लिया a0 + a1x + a2x² + a3x³ अप टू an x की पावर n, ये मैंने मान लिया उस पॉलिनोमियल फंक्शन को, ये मैंने इस तरह से मान लिया। ठीक है, अब हम कुछ काम करेंगे इस पॉलिनोमियल फंक्शन के ऊपर कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में ये जो फंक्शन है वो किस तरह से बिहेव करता है, उस चीज को हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, तुम इसके अंदर एक फर्स्ट नोट लिखो, मैंने अभी एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिया है, हालांकि ये पॉलिनोमियल नहीं भी हो तब भी ये चीज चल जाती है। जैसे अगर मान लो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि x की पावर जो है वो वहां पर नेचुरल मतलब होल नंबर से आना जरूरी होता है। ठीक है, बाकी अगर अपने पास होल नंबर से नहीं भी आए तब भी जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो वहां वैलिड रहेगी। ठीक है, क्या मतलब है इसका, समझते हैं इसको तुम, है ना। तुम पहले लिखो इसके अंदर कि अगर मान लो जो x है अपना वो 0 को अप्रोच करे, अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन पे काम कर रहे हैं और x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि 0 के एकदम पास में है, तो उस केस में क्या होगा, ऐसी टर्म जिसमें x का लीस्ट एक्सपोनेंट है,
ऐसी टर्म जिसमें x का लीस्ट एक्सपोनेंट है, सबसे कम एक्सपोनेंट है x का, तो टर्म विद लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x विल बिकम इफेक्टिव, विल बिकम इफेक्टिव। ऐसी टर्म जिसमें x का सबसे कम एक्सपोनेंट है वो टर्म इफेक्टिव बन जाएगी। वो टर्म क्या बन जाएगी? इफेक्टिव बन जाएगी। इफेक्टिव का मतलब होता है डोमिनेटिंग, ठीक है। वो टर्म क्या बन जाएगी? वो टर्म बन जाएगी डोमिनेटिंग, मतलब वो टर्म इस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगी, सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगी। एंड रिमेनिंग टर्म्स, अगर वो टर्म डोमिनेटिंग हो गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं? रिमेनिंग टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। रिमेनिंग टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो अब उस टर्म के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं? बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर एक्स हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक। कैसे करेंगे समझेंगे, तुम लिख लो अभी एक बार इस बात को। ये बोल रहा है कि अगर एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, जितनी कम पावर वाली टर्म होगी, जिसमें जिस टर्म में एक्स का जितना कम एक्सपोनेंट होगा, वो टर्म उतना ही डोमिनेट करेगी, और बाकी जो टर्म्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? उस टर्म के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखो इसका, भी समझेंगे इसके फर्स्ट पार्ट को क्या मतलब है इसका। कि अगर मान लो x जो है वो इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, ठीक है। एक में तो हमने ले लिया x को जीरो अप्रोचिंग, एक में हमने ले लिया x को प्लस इन्फिनिटी बोल दो, या तुम बोल दो माइनस इन्फिनिटी, वो एक ही बात है। प्लस इन्फिनिटी लू मैं, या फिर मैं लू नेगेटिव इन्फिनिटी, दोनों में सेम तरीके का काम होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? हम बोलेंगे उस केस में कि ऐसी टर्म जिसमें जिसमें x का ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट आएगा, ठीक है। तो ऐसी टर्म जिसमें ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट आएगा एक्स का, यानी कि सबसे बड़ा एक्सपोनेंट आएगा एक्स का, तो टर्म विद ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स, सबसे बड़ा जिसमें एक्सपोनेंट होगा एक्स का, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इफेक्टिव, ये बन जाएगा इफेक्टिव, यानी कि डोमिनेटिंग। यानी कि ये क्या करेगा? ये बाकी सब के ऊपर डोमिनेट करेगा। बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में? वो हो जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट, ठीक है। और बाकी सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? बाकी सारे टर्म्स हो जाएंगे इसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो अभी समझते हैं मतलब क्या हुआ इस बात का। एक बार तुम लिख लो पहले इसको।